दोस्तों, आज हम लोग भिन्न की प्रकृति, भिन्न का गुण, भिन्न क्या है, भिन्न को हम लोग किस तरह से लिखते हैं, भिन्न का बंटवारा किस तरह से होता है, इन सभी बातों को बहुत ही आसानी से अपने दैनिक जीवन पे लेकर के सोचेंगे और फिर सोच करके यह समझेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में ही गणित में जो भी प्रश्न करवाए जाते हैं उनका यूज होते रहता है। तो दोस्तों, भिन्नात्मक संख्या को ही हम लोग भिन्न कहते हैं, भिन्नात्मक संख्या को ही हम लोग भिन्न कहते हैं। यहाँ तक आप लोग पूर्णतः सेटिस्फाइड हो जाइए। अब देखिए, इनमें एक प्रश्न है कि एक पिता है और इन पिता के दो पुत्र है। एक पुत्र ये है और ये दूसरा पुत्र ये है, जिसका नाम है चिंकू और मिंकू। अब एक पिता के दो पुत्र हैं। पिता संजोग से एक दिन मार्केट गए थे। पिता ने सोचा कि बच्चे के लिए हम कुछ टॉफी ले लेते हैं, तो एक अच्छा सा टॉफी जो ब्रांडेड होता है, पिता ने एक बड़ा टॉफी लेकर के मार्केट से अपने घर आए। घर आए तो पिता के दो पुत्र थे, एक था चिंकू और दूसरा था मिंकू। अब इन चॉकलेट को पिता ने दोनों में बांट करके देना चाहता था। तो बीच से क्या किया, देखिए, बीच से चॉकलेट को काट लिया। आधा चॉकलेट दे दिया चिंकू को और आधा चॉकलेट दे दिया मिंकू को। अब आधा शब्द जो हम यहाँ पे यूज किए हैं, आधा शब्द का उपयोग हम अपने मन से, अपने वाणी से निकाले हैं, तो हम समझेंगे कि आखिर यह आधा क्या होता है। तो देखिए, आधा का मतलब होता है कि अगर एक चॉकलेट है तो उसमें से बराबर बराबर बांट करके दोनों पुत्रों में दे देना, यही आधा होगा। अब आधा को हम लोग लिखते हैं किस तरह से, तो देखिए, एक अब बट्टा दो लिखते हैं, तो आधा को हम लोग बोलते हैं गणित की भाषा में 1/2। अब यहाँ भी 1/2 चॉकलेट है और यहाँ भी 1/2 चॉकलेट है, तो दोनों 1/2 को अगर हम मिलाएंगे तो फिर से एक ही चॉकलेट कहलाएगा। अब यहाँ पे हमें समझना है कि पिता जो बराबर बराबर भागों में एक चॉकलेट को बांटना चाहते थे, तो चॉकलेट का एक भाग पहला पुत्र को और दूसरा भाग दूसरे पुत्र को दे देते हैं। इस तरह से चिंकू और मिंकू आधा आधा चॉकलेट प्राप्त करते हैं। आधा को हम लोग 1/2 बोलते हैं। इस तरह प्रत्येक पुत्र आधा या 1/2 चॉकलेट प्राप्त करते हैं और इन्हीं 1/2 चॉकलेट को अगर दो बार हम लिखेंगे तो एक प्राप्त होगा। तो पहले हम एक प्राप्त करके आप लोगों को दिखला देते हैं, फिर इन पे कुछ और विशेष बात को बतलाएंगे और समझाएंगे। तो देखिए, आधा को हम लोग किस तरह से लिखेंगे, तो सबसे पहले देखिए, मान के चलिए आधा था 1/2। अब फिर से हम इसे जोड़ लेंगे। पहले क्या किए थे, बीच से काट दिए थे, अब इन्हीं कटे हुए को हमें फिर से जोड़ देना है। तो देखिए, 1/2 अब प्लस 1/2, इनको अगर जोड़ेंगे
तो हमें क्या प्राप्त होगा? तो सबसे पहले हम बट्टा का चिन्ह खींचेंगे इस तरह से। बट्टा का चिन्ह खींचने के बाद हम क्या करेंगे? तो 1/2 और 1/2 दो बार लिखाया। अब इसमें देखिए, इसको हम अंश मानेंगे और इसको हर मान लेंगे। इसी तरह इस आधा में भी ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर मान लेंगे। तो भिन्न के अंश और हर इस तरह से अगर हमें पता चल जाते हैं, तब हम जोड़ने के लिए जो नियम या रूल अपनाते हैं वो हम इस तरह से कर सकते हैं। तो देखिए 1/2 प्लस 1/2 यानी 2 बार लिखा हुआ है। तो देखिए नीचे में 2 और 2 है, यानी भिन्न का हर समान है। तो जब भिन्न का हर समान रहेगा तो सभी हर को एक ही बार लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 को हम एक बार लिख लिए हैं और ऊपर में अंश को क्या करेंगे हम? तो जोड़ लेंगे। तो 1 + 1 हम करेंगे इस तरह से। तब हमें देखने को क्या मिलता है? देख लीजिए, 1 और 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ 2 होगा और नीचे में पहले से 2 है ही। अब देखिए 2 में 2 से हम अगर भाग देते हैं तो 2 को एक बार पढ़ेंगे तब 2 हो जाएगा, यानी 2 × 1 यानी 2। तो हम यहाँ लिखेंगे 2। अब देखिए 2 में से 2 जाएगा तो 0 हो जाएगा, कुछ तो बचेगा नहीं। यानी हमें जो प्राप्त हुआ है, 1 हमें फिर से प्राप्त हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे? आधा और आधा को अगर 2 बार लिखा है, इसे हम जोड़ लेंगे तो हमें फिर से 1 प्राप्त हो गया। इस तरह से यहाँ हम लिखेंगे। इसको पहले काट लीजिए। तो काटने से हमें 1 प्राप्त हो गया। अब यही 1 जो है आंसर हो जाएगा। अब आंसर तो हम समझ गए, लेकिन इनसे पहले हम प्रश्न पे फिर से ध्यान देंगे। अब देखिए 2 बार आधा आधा को जोड़े हैं फिर से तो 1 प्राप्त हो गया। यानी एक चॉकलेट को 2 बराबर बराबर भागों में बांटे थे तो आधा आधा प्राप्त हुआ था 2 व्यक्ति को। अब 2 व्यक्ति था कौन? तो देखिए, एक पिता है, पिता के 2 पुत्र है, तो दोनों पुत्रों को आधा आधा प्राप्त हुआ था। अब इन्हीं आधा आधा को हम जोड़ करके फिर से एक ही चॉकलेट बना लिए हैं। तो भिन्न को समझने के लिए हम इस तरह से डायग्राम के सहारे से आप लोगों को यह समझाना चाहते हैं कि भिन्न क्या होता है। तो आशा करता हूं कि वीडियो बहुत लंबा होते जा रहे हैं, फिर हम अगले पार्ट में इसी तरह का वीडियो और भिन्न से रिलेटेड प्रश्न को लेकर के सेम डायग्राम के रूप में भिन्न को लिखने का तरीका समझाएंगे। भिन्न को लिखने के तरीका को बांटने का भी तरीका हम बतलाएंगे। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आज यहीं तक हम सिखलाए हैं कि देखिए आधा आधा को अगर हम जोड़ देते हैं तो 1 प्राप्त हो जाता है। इस तरह से एक चॉकलेट को हम कटिंग करके 2 व्यक्ति में बांटे थे तो आधा आधा चॉकलेट या 1/2 या 1/2 चॉकलेट प्राप्त हुआ था दोनों व्यक्ति को। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब देखिए, हमें इस टॉपिक पे पढ़ाने का मकसद यही है कि हमें खुद यह टॉपिक पढ़ने में यानी गणित पढ़ने में बिल्कुल आसानी से मज़ा आता है। तो आप लोग को भी अगर गणित से दिल लगाना हो तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस मिथिला फैमिली को सबसे पहले बड़ा कीजिए। बड़ा करने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप ग्रुप, अपने फेसबुक ग्रुप
और अपने ट्विटर, इंस्टाग्राम, जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट अभी चल रहे हैं मार्केटिंग में, सभी पर शेयर ज़रूर कर दीजिए। और आप लोग इसी तरह के टॉपिक अगले वीडियो में देखने का इंतज़ार कीजिए। बहुत जल्द ही हम अगले पार्ट लेकर के आएंगे।